अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुशामदीद। आज सोचा ऐसे पौधे से बात करते हैं जो कि इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है और बिल्कुल फ्रेश भी है, और इसकी कटिंग को इस गर्मी में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और पानी भी कम देना है और केयर भी नहीं करनी, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि केयर फ्री प्लांट है। जी बिल्कुल, ये केयर फ्री प्लांट भी है और केयर भी नहीं करनी, और इस मौसम में भी आसानी से ग्रो करता है। और ये है जी डेविल्स बैकबोन। अच्छा जी, नाम तो अजीब से ही है, डेविल्स बैकबोन। जी मैंने एक दफ़ा अपने जो मैंने सीढ़ियों में पौधे रखे हुए हैं उनकी अपडेट दी थी, तो एक खातून ने मुझे कहा मैसेज में कि जी अच्छे प्लांट्स हैं जी आपके। एक का नाम है स्पाइडर प्लांट, एक का नाम है स्नेक प्लांट, और एक कोई और सा था इसी तरह का। तो जब मैंने इसका नाम लिया है तो मैं खुद ही हंस पड़ी हूँ कि जी ये इसका भी नाम है डेविल्स बैकबोन। अच्छा, इसकी वजह शायद यही है कि जो इसकी जो टहनियाँ होती हैं, जो इसके अंदर ये स्टेम सिस्ट में ये ऐसे होती हैं जैसे बैकबोन होती है, देखिए कट कट करने में कट कट सी। और इसको लगाना इसलिए इतना आसान है कि सिर्फ जस्ट एक टहनी आपने तोड़नी है और लगा देनी है, तो वो आसानी से ग्रो कर जाती है। अगर पानी की बात करूं तो इस शदीद मौसम में आज भी कराची में 40 डिग्री था, तो इतने शदीद टेम्परेचर में भी ये बआसानी ग्रो कर रहा है और रेगुलर पानी भी नहीं देना पड़ रहा। और इसकी अगर सेकंड डे भी आप इसको पानी दें एक दिन के गैप से, तो ये आसानी से ग्रो कर जाता है और सूखता नहीं है। और इसकी जो कटिंग हम लगाते हैं, जैसे कि एक बना हुआ है कॉन्सेप्ट, बल्कि किसी हद तक दुरुस्त भी है कि बरसात या बहार में कटिंग्स लगाई जाती हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, आप बआसानी लगाइए। अच्छा, इसके अंदर से भी अगर आपके कहीं भी आप जा रहे हो और आप इस तरह का एक पौधा देखें, ज़रा बड़ा सा बुशी सा, जस्ट आपने एक टहनी इसकी तोड़नी है और तोड़ने के बाद उसको लगा देना है। अच्छा, इसका ये भी नहीं है कि इसको तोड़ने के बाद जो इसमें वाइट कलर का एक सैफ सा निकलता है उसको आपने ड्राई करना है, ऐसा भी नहीं है। आपने बस तोड़ना है और लगा देना है। और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊं, पहले तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये जी तोड़ दिया इसकी एक टहनी, और जस्ट तोड़ने के बाद आपने इस तरह से, चाहे आप इसी में लगा लें कि अगर आपने नया बनाया हुआ है तो आप पॉट उसमें भी आप लगा सकते हैं। और इसको साइड से इस तरह से आपने दबाना है, ये देखिए साइड से इसको दबाना है बस, और आपने पानी डाल देना, कुछ भी नहीं करना है। और इसको ये है, आपने जो सॉइल मिक्सचर बनाना है इसका, जैसे मैंने तो अभी इसी में ही लगा दिया सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाना था, और वो टहनी भी ग्रो कर जाएगी कि जब आप सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो जस्ट आपने गार्डन सॉइल लेनी है और उसी में लगा देना है। देखिए अभी जो गर्मी का मौसम होता है इसमें तो वैसे भी फर्टिलाइज़र नहीं देते किसी भी किस्म की, कुछ बहुत ज़्यादा हसास से होते हैं पौधे, उन्हें तो आपने देना है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वरना जो नॉर्मल पौधे हमारे पास होते हैं उनको आपने फर्टिलाइज़र नहीं देने। तो आपने गार्डन सॉइल लेनी है और उसमें लगा देना है। अभी मैंने तकरीबन, मेरे घर में 6 माह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ मैं पौधे उठा के ले आई थी, जैसे कि ये सारे पौधे जो मैं उठा सकती थी, मैं और मेरी मेड हमने मिलकर ये सारे पौधे उठा के, और हमारे हस्बैंड ने बड़ा डांटा सुनाया, नाराज़ हुए, लेकिन हम उठा के ले आए। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये थोड़े से पौधे हैं तो इनके मैंने उठा ली, तो इतना मैं उठा सकती थी, मैंने वो उठा लिए पौधे कि चलिए ये उठाकर मैं ले जाऊं, अपने कुछ तो पौधों को सेव करूं, वरना कंस्ट्रक्शन में बहुत ही पौधे ख़राब हो गए थे। तो ये थोड़े से मैं उठा लाई, और बेबी सनरोज से फूल अब तो ख़त्म हो गए इस वक्त खिले हुए, ये सारे मेरे पौधे हैं जिन्हें मैंने कोशिश की कि मैं सेव कर लूँ अपने पौधों को। तो ये जी सारे, ये तो आप जानते ही हैं, मैंने इन सब पर ही बनाई हुई तकरीबन वीडियो। और ये मिर्चों का देखिए आज सूख भी गया है, वो ये भी तकरीबन फ्लावर, ये भी अभी इनकी बाकी मैं प्रूनिंग कर दूंगी, ये जो साइड से हैं इनकी, तो ये भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारे मैंने कोशिश की कि मैं इन थोड़े से पौधों को सेव कर सकूं, तो मैंने इनको सेव किया। और अभी मैं बात कर रही थी इस पौधे की, छोटे सा मैंने कहा
जो मेरे टेरेस पे बच गए या मैं बचा कर ले आई हूँ अपने छोटे बच्चों की तरह। जिस तरह से आप यकीन कीजिए, अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम अपने पौधों की ऐसी ही केयर करते हैं जैसे अपने छोटे बच्चों की केयर की जाती है। गर्मी सर्दी से ही बचाना है और धूप और बारिश से भी बचाना है, और इनकी केयर पानी की, सनलाइट की और फर्टिलाइज़र की वो भी करनी है। सो मैं ये आपको दिखा रही थी थोड़े से अपने पौधों का ओवरव्यू जो मैं टेरेस पे बचा के ले आई हूँ। ये एक दिन में नहीं लाई, थोड़ा थोड़ा सा लेके आई थी ताकि मेरे हस्बैंड नाराज़ भी ना हो कि हर वक्त आपके दिमाग में पौधे ही रहते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसकी ड्राइवर्स बैकबोन की। तो जब मैं लाई थी तो कुछ टहनियाँ टूट गई थी इसकी। आपको पता है, जब बड़ी बेदर्दी से आप पौधों को उठाते हैं तो टहनियाँ टूट भी जाती हैं। तो वो टूटी हुई टहनियाँ मैंने इधर लगा दी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस बॉटल में मैंने लगाई। ये तकरीबन 1 माह हुआ होगा। ये देखिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल थी, ये 4 या 5 मैंने लगाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 4 या 5 लगाई थी। तो 4-5 में से ये एक ड्राई हो गई और बाकी ये जो ये है ये चल गई है, देखिए आप। तो इसको मैंने कोई भी कटिंग आप लगाएंगे तो याद रखिएगा, बल्कि आपको पता ही है कि उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, मौसम जितना भी अच्छा हो। तो जब मैंने इनको शेडेड एरिया में रखा तो इनके देखिए ये लीफ भी अब लाइट ब्राउन के हैं। अब मैंने इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ हल्की फुल्की सनलाइट आ रही है। तो ये जी तकरीबन 1 माह का रिज़ल्ट है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने जस्ट ये गार्डन सॉइल डाली और उसके बाद मैंने इनको लगा दिया। लेकिन इसके बाद इसके एक जो स्टेम है ये सूख गई है, ये देखिए ये एक सूख गई है और बाकी कितनी 1 2 3 4 5 जो है वो लग गई हैं। इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम 6 लगाएं या 5 लगाएं तो हमें 80% रिज़ल्ट इसका मिलता है कटिंग का, इस मौसम में भी। तो आप भी अगर मेरी तरह या प्लांट लवर हैं या केयरिंग बहुत ज़्यादा है तो अगर पेड़ की टहनियाँ टूट जाएं तो उन्हें फौरी तौर पे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में या छोटे से पॉट में लगा दीजिए तो वो चल जाता है। और इसकी केयर के बारे में भी बता दिया, वाटरिंग की भी, कि जब चाहें आप इसको पानी दें और सनलाइट में ये खुश रहता है। इसको बिल्कुल भी नहीं कि शेडेड एरिया में रखिए तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, सर्दियों में जब मौसम बाहर का शुरू होता है तो यकीन कीजिए इतनी स्वीट से इसके नन्हे से फ्लावर्स आते हैं, यूँ लगता है छोटी छोटी सी रेड कलर या मरजेंटा कलर की बटरफ्लाइज हैं इसके ऊपर। इतना प्यारा लगते हैं। उस वक्त इस पर फ्लावरिंग होती है, उसके बाद फिर ये ऐसे ही पूरा साल सरसब्ज रहता है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।